ये भूल गए कि जो हिंदुस्तान को आसमान में पहुंचाने के लिए मुसलमान ही का सबूत था। मैं बारहा कहता हूँ, APJ अब्दुल कलाम भारत के अंदर जब पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल तैयार किया था मौलाना दाऊद गजनवी के नाम पर, तो भारत की हालत, भारत के होश उड़ गए थे। लेकिन कोई हिंदू खड़ा नहीं हो सका, कोई सिख खड़ा नहीं हो सका, कोई बुद्धिस्ट खड़ा नहीं हो सका, कोई मुसहर खड़ा नहीं हो सका, कोई भी जैनी खड़ा नहीं हो सका। खड़ा हुआ तो कौन? ये मुसलमान का बच्चा APJ अब्दुल कलाम खड़ा हुआ और पाकिस्तान का ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। गजनवी मिसाइल के जवाब में भारत में पृथ्वी मिसाइल तैयार किया और APJ अब्दुल कलाम ने ईंट का जवाब पत्थर में दिया और भारत को सुपर ताकत बना दिया। ये हमारे प्रधानमंत्री जी भूल गए कि हमने कोई कुर्बानी नहीं दी है। भारत के शिक्षा मंत्री सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह जब कहा गया था कि और भारत को आधा कर दो, आधे में मुसलमान रहेंगे, आधे में हिंदू भाई लोग रहेंगे, तो देश के बापू राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, अगर हमारे हिस्से में दिल्ली पड़ जाएगा तो आपकी दिल्ली जामे मस्जिद टूट जाएगी, अगर मुसलमानों के हिस्सों में बनारस पड़ जाए तो हमारा मुतबर्रक स्थल विश्वनाथ मंदिर और मनुष्य मंदिर काशी टूट जाएगा, इसलिए जिन्ना को जाने दो, लेकिन हम मुसलमान आपस में भाईचारगी के साथ रहेंगे। और पहला झंडा, एक झंडा राष्ट्रीय पिता मौलाना महात्मा गांधी जी और इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह के पास था और पीछे पीछे लोग थे। लाल किला से निकलते हुए नारा लगाया था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब। हमारे प्रधानमंत्री जी भूल गए कि देश के लिए मुसलमानों ने क्या कुर्बानी पेश की है। याद दिलाना चाहिए कि बहादुर शाह जफर देश के खातिर काला पानी में जेल के सलाखों में बंद कर दिया गया था। 3 दिन 4 दिन के बाद खाना नहीं दिया। ये अंग्रेजी जज खड़ा होकर कहता है बहादुर शाह जफर तुम्हें भूख लगी है तो कुछ खाना पेश कर दिया जाए। हाय, इस देश के बचाने के खातिर, अंग्रेजों को भगाने के खातिर बहादुर शाह जफर ने कहा था कि हाँ अगर कुछ है तो खाना दिया जाए। सामने खाना ढांप के रखा गया। बहादुर शाह जफर के ख्याल में है कि शायद खाना अच्छा है। खाना जब उठा के देख रहे हैं तो बहादुर शाह जफर का बेटा जो घर में था उनकी पकड़ के उनके लाश को टुकड़ी टुकड़ी करके लाया गया। किस खातिर बहादुर शाह जफर ने अपने बेटों की लाश को देखा था। बहुतों की लाश आज भी इंडिया गेट में लाल किला में लटका के रखा था। भूल गए यही अली खान पटना की धरती में काले कोठरी में बंद कर दिया गया। अंग्रेजी जज ने फांसी की सजा सुना दी। रात के 1 बजे यही अली खान को देखने के लिए पहुंचता है अंग्रेजी जज कि यही अली खान पर क्या बीत रहा है। देखता है चेहरे पे तबस्सुम है, मुस्कुराहट है, कुरान की तिलावत कर रहा है। अंग्रेजी जज पूछता है यही अली खान तुम्हें डर नहीं लगता है? का किस चीज का डर? का सुबह तुमको फांसी की सजा होने वाली है, सूरज निकलने से पहले फांसी हो जाएगी, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट है, खुशी की बात है। जवाब सुनिए, यही अली खान ने कहा था अगर किसी आशिक को अपने माशूका से मुलाकात का वक्त आ जाए तो कितना खुश होगा, इसलिए मैं मुलाकात का दिन है। मेरे भाई, देश के खातिर, इस भारत के खातिर मुस्लिम समाज ने कौन कौन कुर्बानी ना दी। शायर कहता है जब गुलसिता को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले गर्दन हमारी कटी, आज कहते हमसे हले चमन, ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो आरएसएस के गोद में पाले गए। हमारे मौजूदा राष्ट्रपति जनाब रामनाथ कोविंद जी, ये कोविंद जी का भी हाल यह है कि 20 साल तक राष्ट्रपति आरएसएस के सदस्य रहे, सरदार रहे। एक मुद्दत के बाद बिहार के गवर्नर बनाए गए और बिहार के गवर्नर से अभी राष्ट्रपति बनाए गए। सबों ने एनआरसी पर सिग्नेचर कर दिया है। हमारे मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार ने भी सिग्नेचर कर दिया। वे बाद में कहते हैं कि हम बिहार में लागू होने नहीं देंगे। पूरे भारत में अगर एक हक अदा करने का काम किया तो बंगाल के चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी जी, जिन्होंने कहा कि जान गंवा सकता हूं लेकिन मैं एनआरसी पे ना सिग्नेचर करूंगा और ना इसको नाफिज होने दूंगा। मेरे भाई, कौन सा जुल्म किया था? मुसलमानों ने तो देश को दुल्हन की तरह सजाया था। ये भूल गए थे कि हम कभी घुसपैठी नहीं हो सकते। अरे आप तो यह है कि आप मर जाएं तो आपको नदी में फंसा दिया जाता है। गंगा नदी का पानी बहता हुआ वो पानी चला जाता है
बांग्लादेश, विदेश में चले जाते हो, लेकिन हमारा तो हशर यह है कि हम मरने के बाद भी हमें भारत माता की गोदी में सुला दिया जाता है। आज तक जितने हमारे पूर्वज थे आज इसी धरती में मौजूद हैं। हम भारत हमारे जिंदों ने भी नहीं छोड़ा, हमारे मुर्दों ने भी नहीं छोड़ा। बाप दादा जब से दुनिया बनी है भारत की गोदी में हमारे आबा अजदाद सोए हैं, कब्रों में सोए हैं, हम भी उसी पे सोने वाले हैं। हमें डर नहीं है। तुम इस बात के लिए कहते हो कि भारत छोड़ के चले जाओ। तुम्हें याद नहीं है कि पूरे दुनिया में मोहब्बत की निशानी ताजमहल दिया, इबादत और सियादत की निशानी दिल्ली का जामे मस्जिद दिया था, हुकूमत की निशानी कुतुब मीनार और दिल्ली का लाल किला दिया था, और साइंटिस्ट की निशानी एपीजे अब्दुल कलाम दे के गए। उन मुस्लिम पर शक करते हो। मेरे भाइयों दोस्तों, अभी भी लाइन पे आ जाओ, अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है। हुकूमत आने से हर अरूज का सवाल आता है। याद माने आज आपकी हुकूमत है, आज आप अरूज पर हैं, लेकिन कल आपका सवाल आ सकता है। अब ये यहूदी प्रधानमंत्री की बात पर, गैरों की बात पर आकर के इस तरह जालिमाना का बर्ताव करते हो। आज भी वक्त है, टाइम है। आपको चाहिए, मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि एनआरसी कौन सा भारी भरकम पहाड़ तोड़ लिया, अगर बिल पास कर लिया उनको वापस ले लेना चाहिए था कि एक बड़ी समाज, एक बड़ी कौम को ठेस पहुंच रहा है, ठेस ही नहीं उनको जबा करने की बात है मेरे भाई। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जनाब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि एक आदमी तालाब में पंपी सेट लगा के पानी को सुखा रहा है और मछलियां शिकायत लेके आई कि जनाब आप पानी उपछा कर रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। तो कह रहे हैं तालाब का मालिक, अरे बेवकूफ तुम लोग डरो नहीं, यहाँ बहुत सारे सांप हैं, उस सांप को मारने के लिए पानी सुखा रहे हैं, तो लोग मेंढक के बहकावे पर मत आना। या अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का यही दिलासा है कि पानी सुखा रहे हैं। हम मछलियों को कह रहे हैं कि तुम पर कोई खतरा नहीं है, खतरा यह है कि हम सांप मारने के लिए पानी उपचा कर रहे हैं। यही हाल है। एनआरसी नाफिज होगा ही, सीएबी होगा ही, एनआरपी की शक्ल में होगा ही, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप किसी के बहकावे मत आइए, लेकिन पानी सुखा रहे हैं, जिस तरह मछली मर जाएगी, हम जब ला रहे हैं तुम्हारा क्या हशर होगा वक्त ही बताएगा। मेरे भाइयों दोस्तों, हम ज़्यादा बातें नहीं कहेंगे, खतीब आ गए हैं हज़रत मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब सलफ़ी हफिज़हुल्लाह बनारसी, उनको सुनना है। बाहर से आए हैं, बहुत ही अच्छी बात बोलेंगे, एक महानगर से तशरीफ़ लाए, इंशाअल्लाह उनकी बातों को सुन के जाएंगे। मैं आपको ये पैगाम देने के लिए आया था कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, बिला सब वो लोग जिन्होंने कहा था हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर कायम रहे, वही लोग पक्का मोमिन है। दोस्तों, हम किसी पर जुल्म नहीं करना चाहते। आप हिंदू है तो हिंदू धर्म पर अटल रहे, हम मुस्लिम है तो मुस्लिम पर अटल रहे, लकुम दीनुकुम वलिय दीन के साथ। बुद्धिस्ट है तो बुद्धिस्ट पर कायम रहे। मुसलमानों, हमें क्या हो गया है? साहबा ने जाने लड़ा दी, साहबा कुर्बान हो गए, लेकिन कलमा तौहीद को नहीं छोड़ा था। बिलाल नहीं छोड़े, अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा नहीं छोड़े, खुबैब नहीं छोड़े। एक मामूली लेडीज औरत, इस्लाम का पहला खातून हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत अम्मार की माँ है, सामने तलवार लेके अबू जहल खड़ा है, कहा कि अभी भी कलमा तौहीद छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें तो टुकड़ा कर दिया जाए। कहा गवारा है, हमारा आप होते, आज की माएँ होती, कलमा छोड़ के निकल जाते। थोड़ी सी छोटी सी बात आई, अच्छे अच्छे टोपी वाले को टेम्पो रोक के कहता पढ़ो जय श्री राम, पढ़ दिया, कहा पढ़ो वंदे मातरम, स्कूल में पढ़ दिया। बहुत से बेईमान मास्टर है जो जानकारी न होने के कारण चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि वंदे मातरम। भारत के कौन सा विधान पे लिखा है कि तुम स्कूल में वंदे मातरम पढ़ो? भारत का कौन सा विधान पे लिखा है कि भारत माता पढ़ो? हमें हिंदुस्तान और देश की आज़ादी की इज्जत करनी है, लेकिन जो धार्मिक शब्द है वो बोले, वही शब्द का तो फर्क है। एक पंडित जी हैं बहुत बड़े, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम धर्म का माना ही इसी तरह का है, अगर यही चीज करेगा, यही चीज पढ़ेगा तो दुनिया का दूसरा शिरक क्यों नहीं करेगा? यही तो फर्क है, इसलिए वो अपने धर्म पर कायम उनको रहने दीजिए। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने ईमान को खत्म ना करें मामूली चीज पर, और हर वक्त तैयार रहे। एक कप चाय पे ईमान ना बेचें, बल्कि ऐसा मोमिन बने, कसम खुदा की तुम बेईमान होने के बावजूद अगर ईमान की ताजगी दिखा दोगे कि गर्दन कटा सकता हूँ, झुका नहीं सकूंगा, रब की कुरान की इज्जत कर सकता हूँ। मेरे भाइयों, एक छोटा सा मिसाल देके अपनी बात को खत्म करता हूँ। बारहा मैं सुनाता हूँ
कि यहूदी वही जालिम मुल्क में एक यहूदी नेता जो 10,000 20,000 कुरान शरीफ का नुस्खा मंगवाता था, मंगवा के स्टेज बनवाता था कुरान का, उसके ऊपर जूता पहन के खड़े होकर भाषण देता था। कितनी बड़ी तौहीन की बात है। दुकानदार के यहाँ से बेचारे को क्या पता कि कुरान की बेइज्जती की जाएगी, तौहीन की जाएगी, कुरान ले जा करके उसके ऊपर खड़े होकर भाषण देता था।